Assalamu alaikum dear student. Today we are going to solve the exercise question of chapter 6 function, user defined function, and we will solve the question number 4. Question number 4 is write a C++ program having two function names area and parameter to find the area and parameter of a square. हमने दो यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाने, एक का नाम एरिया होगा, एक का नाम पैरामीटर होगा, और जब हम इनको अपने मेन प्रोग्राम में कॉल करेंगे तो ये फंक्शन परफॉर्म करेंगे, एरिया और पैरामीटर देंगे। आप देख सकते हैं कि ये मेन प्रोग्राम में ये टू फंक्शंस हैं, एक एरिया का फंक्शन है, एक पैरामीटर फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, और ये दोनों फंक्शन जो है इनको हमने मेन से पहले यहाँ पे डिफाइन किया। नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। फर्स्ट इंक्लूड istream.h, दिस हेडर फाइल इज फॉर यूज फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन। इस हेडर फाइल की वजह से हम सी आउट और सी इन कमांड यूज कर सकते हैं। सेकंड है conny.h, दिस हेडर फाइल इज यूज फॉर getCH फंक्शन। getCH फंक्शन को यूज करने के लिए वी मस्ट इंक्लूड दिस हेडर फाइल। अब देखिए, अब यूजर डिफाइंड फंक्शन है फर्स्ट एरिया। अब यूजर डिफाइंड फंक्शन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट देयर आर थ्री थिंग्स वी मस्ट मेंशन इन यूजर डिफाइंड फंक्शन। फर्स्ट इज द रिटर्न टाइप, right? Second, the name of function, and third, the parameters. Third, the अब देखें ये यूजर डिफाइंड फंक्शन एरिया का। अब ये इस फंक्शन की जो हेडिंग है उसमें रिटर्न टाइप, नेम ऑफ फंक्शन एंड लिस्ट ऑफ पैरामीटर। अब इसमें एक वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है ऐसे जिसकी डेटा टाइप फ्लोट है। वी कैन से इट पैरामीटर फॉर्मल, वी कैन आल्सो से इट फॉर्मल पैरामीटर। अब देखें, अब इसकी बॉडी के अंदर देखें, इस फंक्शन की बॉडी, अब ये इस फंक्शन की बॉडी है। अब इस फंक्शन की बॉडी में इसमें जो भी वैल्यू पास होगी, अब यहाँ पे फ्लोट ए की डेटा टाइप फ्लोट है। अब क्या होगा, एस मल्टीप्लाई एस, अब वो एरिया में इसकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी, और सी आउट एरिया, यानी जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो इसमें जो वैल्यू पास होगी ये इसको साइड्स की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके हमें एरिया रिटर्न करेगा। सिमिलरली सेकंड फंक्शन है पैरामीटर्स का। अब इस फंक्शन की हेडिंग में आप देखें कि फर्स्ट ये इसकी रिटर्न टाइप है, अब ये सेकंड इसकी जो नेम ऑफ द फंक्शन, और ये थर्ड इसकी नंबर ऑफ पैरामीटर। अब यहाँ पे एक ही पैरामीटर है जिसको हम वेरिएबल फॉर्मल पैरामीटर कहते हैं, जनरली दीज आर वेरिएबल, ठीक है। अब पैरामीटर के फंक्शन, अब ये फंक्शन की बॉडी के अंदर क्या है कि जो भी वैल्यू एस में वैल्यू आ रही है वो वैल्यू 4 से मल्टीप्लाई होकर ये लोकल वेरिएबल पी में स्टोर हो रही है, और ये पैरामीटर रिटर्न हो गया, ठीक है। स्केयर में याद रखें कि स्केयर में एरिया ये होता है कि स्केयर की वो होती है जिनकी चारों साइड, स्केयर की फोर साइड जो है वो इक्वल होती हैं। ये मैं इक्वल ड्रा कर रहा हूँ, ये फोर साइड्स इसकी इक्वल होती हैं। और एरिया का जो फार्मूला है वो साइड मल्टीप्लाई लेंथ, क्योंकि इसकी चारों साइड बराबर होती है तो किसी भी दो साइड्स को मल्टीप्लाई करें एरिया आ जाएगा। और पेरीमीटर में ये होता है कि चारों साइड को आपको ऐड कर दें तो ये इसका पेरीमीटर, ये एस मल्टीप्लाई 4 कर दें इसका पेरीमीटर, क्योंकि एरिया की four the sides of area are equal for these four sides of square, क्योंकि स्केयर है, इट इज द स्केयर, स्केयर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए हम फोर्स को एक साइड को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट द एरिया। नाउ कम टू दी मेन प्रोग्राम। अब मेन प्रोग्राम में क्या है कि साइड की डेटा टाइप फ्लोट है, अब ये डेटा टाइप को शो कर रहा है, सी आउट इंटर द लेंथ ऑफ द साइड। फॉर एग्जाम्पल यूजर ने जो साइड की लेंथ इंटर की 2.5 है, ठीक है। अब क्या है, सीन साइड यहाँ पे अब यूजर जो भी वैल्यू इंटर करेगा, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज 2.5, अब इस वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें देयर आर फंक्शंस कॉलिंग, अब ये भी फंक्शन कॉल हो रहा है, अब टू फंक्शंस का, अब दो फंक्शन कॉल हो रहे हैं। अब ये वैल्यू यहाँ पे जा रही है, अब दीज साइड, यहाँ पे जो साइड, अब ये एक्चुअल पैरामीटर है, इन्हें आर्गुमेंट भी कहा जाता है, दीज आर एक्चुअल पैरामीटर। एक्चुअल पैरामीटर वो होते हैं जो कि डाटा वैल्यूज को होल्ड करते हैं। अब यूजर ने फॉर एग्जांपल 2.5 एंटर किया, इसमें 2.5 वैल्यू, अब ये 2.5 वैल्यू जहाँ एरिया का फंक्शन कॉल होगा, ये 2.5 वैल्यू यहाँ पे पास हो जाएगी। अब ये इसकी वैल्यू 2.5 यहाँ पे पास हो जाएगी, और ये वैल्यू यहाँ पर आएगी, तो 2.5 मल्टीप्लाई 2.5, अब ये एरिया 6.25, एरिया की वैल्यू 6.25, और ये 6.25 एरिया जो है ये प्रिंट हो जाएगी। सेकंड, इसी तरह अब सेकंड फंक्शन कॉल हो रहा है पैरामीटर का, अब साइड दिस आर द एक्चुअल पैरामीटर होल्डिंग डाटा वैल्यूज। अब कौन सी डाटा वैल्यूज है जो कि यूजर ने एंटर की है,
अब यूजर ने क्या एंटर की 2.5। अब पैरामीटर, अब यहाँ से साइड की वैल्यू पास हो जाएगी, पैरामीटर का फंक्शन कॉल हो रहा है, ये पैरामीटर का फंक्शन है। अब यहाँ पे वैल्यू 2.5 आ जाएगी और ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और पैरामीटर का रिजल्ट आ जाएगा 2.5 इंटू 4 10। अगेन याद रखें कि ये स्केयर बॉक्स है, स्केयर बॉक्स की 4 साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए एरिया का तो वही फार्मूला है कि आप किसी भी 2 साइड्स को मल्टीप्लाई करें एरिया आ जाएगा। पैरामीटर कहते हैं कि आप 4 की 4 साइड्स को आप इसको ऐड करें या किसी भी साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर दें। ये हमने पैरामीटर का फार्मूला इसलिए लगाया है पैरामीटर का कि जो स्केयर बॉक्स है उसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो स्केयर का पैरामीटर का फार्मूला यही है कि आप या तो चारों साइड्स को ऐड कर लें 4 टाइम्स या एस को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये पैरामीटर कैलकुलेट हो जाएगा। अगेन आई रिवाइज के 2 फंक्शन हैं यूजर डिफाइन, एक एरिया का फंक्शन डिफाइन किया है, ये एरिया के फंक्शन की बॉडी है। इसी तरह पैरामीटर का फंक्शन है, ये उसकी हेडिंग है, इसकी बॉडी है। दोनों फंक्शंस को मेन से पहले डिफाइन किया है और मेन के प्रोग्राम के अंदर दोनों फंक्शंस को कॉल किया है। सबसे पहले यूजर ने डाटा एंटर किया है, सीन साइड वैल्यू कोई भी, लेट्स सपोज 2.5। उसके बाद दोनों फंक्शंस को हमने कॉल किया है, दिस इज नॉन एज द फंक्शन कॉलिंग, और उसके बाद इसकी ये आउटपुट आ गई। अब आप देख रहे हैं कि इसमें यूजर डिफाइन फंक्शन में इसमें हम 2 चीज़ें देख रहे हैं, एक फंक्शन डेफिनेशन दोनों फंक्शंस की और फंक्शन कॉलिंग। ठीक है, क्योंकि हमने फंक्शन डेफिनेशन दोनों की फंक्शन को हमने डिफाइन किया मेन से पहले, ये हमने मेन से पहले किया। ठीक है, इसलिए हमें इन दोनों के प्रोटोटाइप मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोटोटाइप हम उस सूरत में मेंशन करेंगे कि अगर हम मेन के प्रोग्राम के बाद में हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, देन वी मस्ट declare prototype of these function because we have defined these two program, we have write their body before the main program, so we can call these two user defined function in our main program. So you have to practice this program on your laptop PCs by installing Turbo C++, and any difficulties or queries regarding this program you can ask me directly through WhatsApp or Messenger. Okay ji, thank you, Allah Hafiz.